हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को संगीत सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके अभी के अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो सही विकल्प चुनकर दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई भी टॉपिक अभी के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई नहीं आएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, अभी तो परीक्षा बोर्ड अभी आया नहीं है मार्केट में, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार आया नहीं है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को वार्षिक पेपर के लिए प्रश्न नहीं बताऊंगा। जैसे ही मार्केट में आ जाएगा और मार्केट में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है उनको पढ़ना है। मैं वहाँ पे टिक लगवा दूंगा। टिक लगवाने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो प्रश्न है काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, जो बताता हूँ ना मैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको उन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करना है, जितना अच्छा हो सके। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कम पढ़ना है और अच्छा नंबर लाना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे ना, जैसे इसको भी पढ़ लें इसको भी, जैसे कि आपके पास गाइड है, बुक भी है, ठीक है, गाइड बुक आप दोनों को पढ़ रहे हैं, तो भाई उत्तर कहाँ से मिलेगा? आप तो दोनों को याद करने में समय लगाओगे तो याद नहीं होगा। तो एक कथन कहा गया है कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अच्छा नंबर लाओ। तो इसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। और मैं जब भी प्रश्न बताता हूँ तो हमेशा वार्षिक पेपर के लिए जब भी मैं प्रश्न बताया हूँ हमेशा आया है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, जो जो प्रश्न मैं टिक कराऊंगा उन प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, और आपका नंबर अच्छा आएगा। और और अभी के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक पेपर के लिए आने वाले टॉपिकों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ब खंड में, ठीक है, ब खंड में आएगा तो नहीं अर्धवार्षिक पेपर में, लेकिन ये पूरा का पूरा वार्षिक पेपर का क्वेश्चन है। पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पांचों जो क्वेश्चन है ये वार्षिक पेपर का क्वेश्चन है। मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैं संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा ढूंढता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। और ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, मतलब पहली से पहली में भी नहीं है ना, छठवीं क्लास का हो, तो छठवीं क्लास से आप 10वीं क्लास तक की संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ोगे। उसके बाद 11वीं 12वीं में आप लेते भी नहीं हो तो आगे पढ़ोगे नहीं। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए संस्कृत को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये जो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक दिया हुआ है खाली स्थान वाला, तो खाली स्थान वाले से अर्धवार्षिक पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन वार्षिक पेपर में आते हैं। तो वार्षिक पेपर में आता है, ये कोई ना कोई साल के प्रश्न पत्र में है। तो जब भी आप देखोगे तो जो अनसॉल्व टॉपिक है ना उनमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वार्षिक पेपर के समय इसको थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक, इसके बाद देखो ये जो टॉपिक है यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, उचित संबंध जोड़िए, ये भी वार्षिक पेपर का टॉपिक है। अर्धवार्षिक पेपर में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रश्न पत्र है आपके स्कूल के द्वारा अभी सेट कर रहा है ना, हर स्कूल जो है जो अर्धवार्षिक पेपर ले रहा है वो अपने हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। तो वो लोग जो है ना ऐसे टॉपिकों को नहीं रखेगा, थोड़ा सरल सरल आसान टॉपिक को रखेगा, बहुत आसान और बहुत सरल टॉपिक को रखेगा। तो ये जो है ये वार्षिक पेपर का टॉपिक है, तो अभी आपको इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको ये शब्द रूप देखने की ज़रूरत है, नहीं संधि देखने की ज़रूरत है। और हाँ, ये जो पूरा आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सेट हुआ है वार्षिक पेपर के तरीके से। वार्षिक पेपर जो है ना सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, संधि रहेगा, उसमें समास रहेगा, प्रत्यय रहेगा। देखो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय होते हैं ये सब दिया हुआ है ना, ये निर्देशानुसार धातु रूप, ये सब चीज़ जैसे यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर का है वैसे ही रहता है। और कुल ये आता है आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र मतलब आपके प्रश्न पत्र जो रहेगा वो कितने अंक का रहेगा? 75 अंक का रहेगा। उसके बाद समास विग्रह है ना, संस्कृत में अनुवाद, देखो ये रहा संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद जो है ये सुक्ति से आता है, तो सुक्ति रहेगा। सुक्ति का क्या करना है, 3 या 4 सुक्ति रहेगा, 3 सुक्ति, तो 3 सुक्ति मतलब 3 नंबर। तो ये संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है वो सुक्ति से ही आते हैं, तो सुक्ति को क्या कर दिया जाता है और सुक्ति का अनुवाद कर दो कहता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में अनुवाद आएगा। तो देखो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा आसानी से। सुक्ति जो रहेगा, सुक्ति आपको 3 याद करना है, 3 मैं नहीं कहूँगा 6 कहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 यहाँ पे आ जाता है और आपको कितना बनाना होगा, सुक्ति 4 नंबर का रहता है, तो 4 नंबर आपको सुक्ति से मिल जाएगा। और अथवा में आपको मिलेगा कि जो सुक्ति रहेगा उसका अनुवाद कीजिए कहेगा।
तो आप लोग क्या है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग ना अनुवाद करने वाला टॉपिक को बनाओगे नहीं, क्योंकि अनुवाद में हल्का सा गलत मतलब पूरा प्रश्न गलत। लेकिन सुक्ति अगर याद करके रखते हो 6 सुक्ति, तो 4 नंबर मिल जाएगा, और ये अर्धवार्षिक पेपर में भी आएगा। तो 4 नंबर का टॉपिक मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, ये जो है ये वार्षिक पेपर का टॉपिक है, ये वार्षिक पेपर का, इसे अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये भी वार्षिक पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसे भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब ये जो है वार्षिक पेपर टॉपिक है, इसे भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम यही से आएगा। और हाँ, हो सकता है इनमें से कोई एक उठा दे, इसमें से किसी एक को उठा सकता है, या 4 दिखा रहा हूँ, इन चारों में से कोई एक जो है आपके स्कूल के द्वारा उठाया भी जा सकता है ना। तो ये जो टॉपिक है सुभाषित श्लोक से आएगा, सुभाषित सुभाषित श्लोक नहीं, सुभाषतानी वाला टॉपिक है ना, उससे ही रहेगा, तो उससे ही प्रश्न पूछेगा, तो उसको भी देख लेना। तो यहाँ पे मैं आपको 3 नंबर के और बता रहा हूँ, सुभाषतानी वाले टॉपिक से हिंदी में अनुवाद करने वाला आएगा। ठीक, तो आपका 3 नंबर यहाँ से और बन जाएगा। फिर ये चर्चा नंबर के प्रश्न जो है ये तो नहीं आएगा, लेकिन समझो कि सरल आएगा, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इनमें से एक आध तो आ सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, अपने से ही तैयारी करना, क्योंकि एक एक अंक के प्रश्न जो है वो बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो उसको बस पढ़ते रहना, आसानी से बन जाएगा। तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको चर्चा अंक मिल जाएगा। ठीक है, और क्या आने वाला है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो सुक्ति जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे आ गया देखो सुक्ति, लेकिन इसमें ये कहेगा कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो सुक्ति आपको लिखना है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कम से कम 6 से 7 सुक्ति आपको याद करना है। तो 3 बाय द वे फंस जाता है, आ जाता है इसमें लिखा हुआ, तो उसका क्या करना है, अनुवाद करने के लिए आएगा। और 7 सुक्ति याद किए हो तो 4 सुक्ति आप आसानी से लिख सकते हो। तो 4 नंबर यहाँ पे इस आपका फिक्स हो जाएगा। देखो सुभाषित श्लोक भी आएगा, यहाँ पे 4 अंक है, तो 2-2 अंक में आएगा, है ना, 2-2 अंक में सुभाषित श्लोक देखने को मिलेगा। तो सुभाषितानी वाले टॉपिक से ही आपको कम से कम 3 श्लोक याद करने हैं, श्लोक नहीं यार, सॉरी, सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी जो है उसमें से आपको याद करना है। मैं उसे श्लोक कह देता हूँ, श्लोक स्लोगन, देखो श्लोक और स्लोगन अलग है ना, चलो श्लोक श्लोक ही कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। सुक्ति अलग होगा, सुक्ति को श्लोक भी कहते हैं, तो सुक्ति अलग नाम देते हैं और श्लोक को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो श्लोक जो है 2 लाइनों में रहेगा। तो सुभाषितानी वाले पार्ट से आपको कम से कम 3 याद करने हैं। एक अगर इसमें प्रश्न पत्र में आ जाता है तो 2 आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 अंक आसानी से मिल जाएगा। अब देखो ये जो है ये कभी एग्जाम में आया नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय अंक सूची प्राप्त करने वाला ना तो वार्षिक में आता है, ठीक है ना, अभी तक तो वार्षिक में आया नहीं है, तो अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हर बार अभी तक की रिकॉर्ड है, हर साल वार्षिक पेपर में जो प्रार्थना पत्र है ना, वो छुट्टी के लिए ही आवेदन पत्र है, हर साल छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आया है। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपके स्कूल के द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा उसमें भी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र रहेगा। हाँ, एक आध जगह ऐसा रहेगा जहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र का रहेगा, बाकी कहीं पे भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का नहीं रहेगा, नहीं ये जो द्वितीय अंक सूची का रहेगा, ज़्यादातर रहेगा। तो हर जगह आपको वार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर देखो दोनों की तैयारी हो रहा है यहाँ पे, अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर तो दोनों की तैयारी हो रहा है। तो जो आपको प्रार्थना पत्र याद करना है, कौन सा करना है भाई आपको, प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, छुट्टी के लिए वो 3 दिन का भी हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है ना, तो रहेगा तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है ये वार्षिक पेपर का ये भी टॉपिक है, ये जो ब खंड दिया हुआ है ये वार्षिक पेपर का टॉपिक है। तो वार्षिक पेपर के टॉपिक में इस तरीके से 2 भाग में दिया जाएगा। देखो ये इस तरीके से रहेगा, है ना, और क्या करना है, उत्तर जो है इसी से ढूंढ के लिखना रहेगा। तो ऐसे भी प्रश्न अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा, और वार्षिक पेपर में तो ये आता ही आता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये निबंध, ये सभी के सभी निबंध वार्षिक पेपर का है। तो वार्षिक पेपर की भी आपको क्या करना है, यहीं से तैयारी कर लेना है। यहाँ पे देखो सदाचार महाकवि कालिदास, मम प्रदेश, महापुरुष सुभाष चंद्र, है ना, महापुरुष में किसी का भी लिख सकते हो, अगर सुभाष चंद्र बस का नाम रहेगा तो आपको सिर्फ सुभाष चंद्र का लिखना है। ठीक है, तो ये हर साल आने वाला प्रश्न है। महाकवि कालिदास का हर साल आता है, सदाचार का हर साल आता है, ठीक है, सुभाष चंद्र का भी हर साल आता है, मम प्रदेश का ये कभी कभार वाला, एक साल गैप करके आ जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में ये दोनों हर साल आया है, सदाचार और महाकवि कालिदास। तो अपने हिसाब से जिसको भी याद करना है कर लेना। ठीक है, इसमें जो दिया है सिर्फ इन्हीं में दिए हुए निबंधों को याद करना है, और बाहर से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बदलते नहीं है ये लोग निबंध को। ठीक है,
तो देखो 6 नंबर यहाँ से हो गया, अब मैं गिन लेता हूँ। 6 नंबर का मैंने बता दिया, ये आपसे बन जाएगा 4 अंक, तो ये 6 4 10 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नहीं आएगा, इसकी जगह दूसरा भी आ सकता है। सिर्फ 4 प्रश्न है, चारों में से कोई एक को देगा, है ना। तो ये इससे संबंधित सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं, 4 ही प्रश्न, उन चारों में से कोई एक आएगा। तो हो सकता है अभी के एग्जाम में यही दे दे, है ना। इसके बाद देखो 4 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, 4। इसके बाद आपको प्रार्थना पत्र में फिर 4 नंबर मिल जाएगा, ये 4 नंबर का रहता है। सुभाषित श्लोक 5 नंबर का रहता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो ये 19 नंबर हो गया। फिर सुक्ति भी 4 नंबर का होता है, कितना हो गया, 23 नंबर का प्रश्न मैंने बता दिया। ठीक है, और ये जो हिंदी में अनुवाद है प्रश्नों के उत्तर वाला, ये तो आपसे बन ही जाएगा, तो यहाँ भी 4 नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, कितना हो गया, 23 और 4 27, ये भी बन जाएगा आपसे 4 अंक के। चलो पूरा नहीं बनेगा तो 2 प्रश्न तो बन ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो 29 नंबर के टॉपिक जो है मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक श्लोक को भी बताया है, सुभाषितानी वाला जो श्लोक है 3 नंबर का आएगा, तो 3 नंबर क्या आएगा, तो 3 नंबर भी यहाँ पे ऐड कर लो ना, 31 नंबर को हो गए 75 में। ठीक है, और ये जो है ये सभी के सभी हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं, तो ये वार्षिक पेपर का टॉपिक है। और यहाँ पे अब जो दिखा रहा हूँ इनमें से बहुत कम चांस है बाकी अभी के एग्जाम में आ पाए। तो सोचो 30 नंबर 31 नंबर का जो टॉपिक है मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो जो जो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप तैयारी करते हैं तो आसानी से 30 31 पा जाएंगे। अब बाकी जो बच गया है उसका थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना कि हाँ भाई इस तरीके से आता है, ऐसे आता है, आपको ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से आप अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। ठीक।